colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will Are they going to give it will action to this? Because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh ki aur. Tell me, where will you have them? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्मृति ईरानी को भली भांति जानते होंगे। स्मृति ईरानी जब यूपीए की सरकार थी तो खूब हाउ हल्ला करती थी, खूब सवाल पूछती थी, लेकिन आजकल वो सवालों से भागती हुई दिखाई देती है। अगर मणिपुर पर कोई सवाल पूछ लेता है तो स्मृति ईरानी जवाब नहीं देती है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जब सवाल पूछा जाता है तो स्मृति ईरानी जवाब नहीं देती। जब पूछा जाता है कि देश में महंगाई बढ़ गई, स्मृति ईरानी जी कहां हैं, बोलिए कुछ, तो स्मृति ईरानी कोई जवाब नहीं देती। और अगर बीच कुछ उनसे सवाल कर लिया जाता है तो जवाब देने के बजाय वो झल्ला जाती है। ऐसा ही एक वाकया आज संसद में देखने को मिला। सवाल पूछे गए कि मणिपुर पर स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही है, मतलब महिलाओं का मंत्रालय लिए टहल रही हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं। इस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और संसद में आग बबूला भी हो गई। संसद का वो क्लिप आपको हम दिखाना चाहते हैं जो न्यूज 24 ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा संसद में आग बबूला हुई, स्मृति ईरानी कांग्रेस पर खूब बरसी। जरा देख लीजिए। But I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your honorable minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh ki aur. Tell me, where will you have the guts? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से जब सवाल किया जाता है कि ऐसा हो रहा है तुम्हारे कार्यकाल में, तो वो पुराने कार्यकालों का हवाला देने लगते हैं। स्मृति ईरानी जी भी वही करती हुई नजर आ रही थी। मणिपुर से ऐसी खबर आई थी कि पूरे देश में चर्चा हुई उस बात की, विदेशों तक चर्चा हुई उस बात की, लेकिन उस पर स्मृति ईरानी जी का वक्तव्य नहीं आता है, उस पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती। और जब सवाल पहुंचता तो इस तरह झल्लाती है और विपक्ष पर सवाल खड़े करने लगती हैं, कांग्रेस पर सवाल खड़े करने लगती हैं, उठाने लगती हैं सवाल, कहने लगती है देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बिहार में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर सवाल खड़े करना स्मृति ईरानी शुरू कर देती हैं। जबकि स्मृति ईरानी जी को यह बात पता होनी चाहिए कि स्मृति ईरानी जी यूपी, जहां आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार है, वहां की स्थिति क्या है, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। मणिपुर में क्या हुआ था यह सब ने देखा। पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं पहुंचे, तो प्रधानमंत्री जी उस पर बोलते नहीं। 78 दिन बाद जो वो इतनी बड़ी घटना सामने आती तब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूट जाती है, वो भी 34 सेकंड के लिए वो वक्तव्य देते हैं और फिर मणिपुर को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो देश तो पूछ रहा है ना स्मृति ईरानी जी आखिरकार क्या वजह है कि आप इतना भड़क जाती हैं जब आपसे सवाल किया जाता है, मिर्ची लग जाती है। तो आप महिला नेता हैं या नेता महिला हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आपको बता चुके हैं। दरअसल नेता महिला बन गई है स्मृति ईरानी जी की पहले पार्टी देखनी है, फिर महिला होने का दायित्व निभाना है। जबकि इससे पहले वो महिला नेता हो जाया करती थी जब विपक्ष में थी। पहले महिलाओं के दर्द को देखती थी, सुनती थी, समझती थी, सबको पर उतर जाती थी, एक गृहिणी का दर्द समझते हुए सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही है। निर्भया के मामले में भी वो बढ़ चढ़कर बोलती थी, लेकिन अब वो नहीं बोल रही। मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। वहां के मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है, वहां के मुद्दों को दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है, तो उस मुद्दे पर जब सवाल पूछ लिया जाता है, जब चर्चा करने की बात कर दी जाती तो स्मृति ईरानी जी बौखला जाती हैं। वही बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही और लोग तरह तरह के सवाल भी स्मृति ईरानी से पूछ रहे हैं। अशोक शेखावत तो लिखते हैं लेकिन इंडिया डरेगा नहीं। कहीं स्मृति ईरानी जैसे चिल्ला रही थी उसका एक स्क्रीनशॉट देते हुए लिखा है कि इंडिया डरेगा नहीं, सवाल पूछा जाएगा और चाहे आप जितना चिल्लाइए, जो भी कर लीजिए। डेविड लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी बाकी सब टाइम पे मुंह बंद रहता है, मतलब स्मृति ईरानी जी का बाकी टाइम पर मुंह बंद रहता है, कुछ भी नहीं बोलती है, मुंह सिल जाता है। जब बीजेपी को डिफेंड करना हो तो आ जाती है एएमयू उठ के, मतलब जब बीजेपी को डिफेंड करना होता है, बीजेपी को बचाना होता है, बीजेपी हर जगह से फंस रही होती है, तब ये जो है उठकर सामने आ जाती हैं और फिर बात करने लगती हैं कि नहीं ऐसा वैसा नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए सवाल पूछा जा रहा तो किस तरीके से वो बौखलाती हुई दिखाई दे रही थी। राजेंद्र तिवारी लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी एक और बार एक्टिंग अच्छी की आपने, पर शायद आप भूल गई ये संसद भवन है। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक्टिंग आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन आप भूल गई थी कि ये संसद भवन है और संसद भवन में ऐसी एक्टिंग का कोई फायदा नहीं होता। आपका सीरियल नहीं है ये जहां पर आप एक्टिंग करती हैं, जहां पर आप अपना रौद्र रूप दिखाती हैं,
आप एक्टिंग में जानते ही हैं कि एक बार के जिसको बार बार सीरियल में दिखाया जाता है, ऐसे करके चिल्लाना वरना ऐसा कुछ दिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये सब जो हो रहा है, रेट्रिक छोड़ो, मुद्दे की बात करो। चिल्लाने और उंगलियां दिखाने से सच्चाई नहीं छिप सकती है। मतलब ये कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि आप चिल्लाएंगी सदन में, आप उंगली दिखाएंगी, आप कांग्रेस पर सवाल खड़े करेंगी, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगी, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। आपको जवाब देना होगा। चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। मोहम्मद पटेल वो लिखते हैं कि ये सिलेंडर फटा, मतलब वो सिलेंडर वाली बात भी लोग याद कर रहे हैं जो यूपीए सरकार के दरमियान जो है स्मृति ईरानी जी लेकर बैठी थी। तो ये चर्चा चल रही है आखिरकार स्मृति ईरानी जी का ये रूप क्यों दिखाई दे रहा है। अब लोग इस पर और भी रिएक्शन दे रहे हैं। नेता डिसूजा है वो लिखती हैं कि स्मृति ईरानी जी काश यही नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये ऊंची आवाज मणिपुर के हित में भी निकली होती। ये बात कह रही हैं कि पार्टी के हित में बीजेपी के डिफेंड में आवाजें तो उठ गई। जब सवाल पूछा जाने लगा तब आप चिल्लाने लगी, तब अपनी आवाज को बुलंद करने लगी। अगर यही आवाज, यही गुस्सा, यही रोष, यही प्रतिक्रिया अगर आपने मणिपुर को लेकर दी होती, मणिपुर को लेकर दिखाई होती, तो आप पर सवाल ना खड़े होते। अपने ऊपर सवाल आया तो स्मृति ईरानी जी आग बबूला हो गई। मतलब जब स्मृति ईरानी जी सवाल पूछा गया तो आग बबूला हो गई, लेकिन मणिपुर के मामले में इस तरीके से आग बबूला नहीं हुई थी। आईएनसी टीवी लिखते हैं कि प्रश्नकाल में जब विपक्षी सांसदों ने श्रीमती स्मृति ईरानी जी से मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया, सभापति भी परेशान हो गए। श्रीमती ईरानी संसद में आपा खोती नजर आई। सत्ता पक्ष ने श्रीमती ईरानी का साथ नहीं दिया। ये भी वीडियो के माध्यम से वीडियो साझा किए जा रहे हैं और ये चीजें लिखी जा रही है। आईएनसी टीवी ने एक और लिखा कि राज्यसभा मौका था प्रश्नकाल का, ऐसे में कांग्रेस की सांसद अमी याज्ञनिक हैं। श्रीमती स्मृति ईरानी सवाल पूछ लिया। उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि भैया, अमी याज्ञनिक ने पूछा कि ये जो मणिपुर में हो रहा है उस पर आप बोल क्यों रही, मंत्रालय महिलाओं का आपके पास है। गुस्से से भरी स्मृति ईरानी संसद में चिल्लाने लगी, लेकिन उनके साथ बैठे हुए सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जब चिल्ला रही थी तो पूरा देश जानता है कि स्मृति ईरानी जी पहले बहुत चिल्लाया करती थी, पहले बहुत हो हल्ला किया करती थी, लेकिन अब जब जरूरत है तो क्यों नहीं चिल्लाम चिल्ली हो रही है। तब अपने ऊपर आने पर चिल्लम चिल्ली होती है, चिल्लाया जाता है, बातों को दबाया जाता है, सरकार को डिफेंड किया जाता है, लेकिन जब बात आती है मुद्दों को उठाने की, जब महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने की, तब स्मृति ईरानी जी चुप हो जाती है, क्योंकि सरकार बीजेपी के शायद यही वजह है कि उनकी चुप्पी टूट नहीं रही है। अब इंडियन नाम के ट्विटर यूजर हैं कि मतलब जब स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला कह रही है, राहुल गांधी पर सवाल उठा रही, कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, तो पूछ भी रहे हैं कि स्मृति ईरानी को एक बार में ही बता देना चाहिए कि राहुल गांधी देश की किन किन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है स्मृति ईरानी जी से कि स्मृति ईरानी जी एक लाइन में आप बताइए, एक बार में आप बताइए कि राहुल गांधी देश की किन किन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। मतलब सरकार चलाए भाजपा और जिम्मेदार राहुल गांधी, ये सवाल पूछा है। मतलब सरकार भाजपा चला रहे और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल दागे जो जा रहे हैं, वो सवाल राहुल गांधी पर दागे जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों द्वारा, लोग लिख रहे हैं। राजेश जायसवाल लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी का कहना मणिपुर पर चर्चा नहीं, बंगाल पर होनी चाहिए, राजस्थान की होनी चाहिए। जो मणिपुर में हुआ वहां कोई राज्य में नहीं हुआ। इतने दिन महिलाओं पर अत्याचार, दंगे, मतलब इतने दंगे होते रहे, महिलाओं पर अत्याचार, सब कुछ होता रहा, लेकिन उनको दिखाई कहां दे रहा है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां उनको अत्याचार दिखाई देता है। बीजेपी शासित राज्यों का अत्याचार नहीं दिखाई देता। वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, समझ जाती हैं कि भैया क्या कुछ हो रहा है। अब संतोष कुमार शुक्ला है वो लिख रहे हैं स्मृति ईरानी जी को याद दिलाते हुए कि माननीय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी, आपके 2014 गैस और महंगाई के मुद्दे को क्या हुआ। आपने वादा किया था कि चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी। आप तो पीड़ित महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बोलती। अब समझिए, चीनी के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे स्मृति ईरानी जी। ये भी सवाल देश पूछ रहा है, जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने और पार्टी पर उठ रहे सवालों का जवाब इतनी झल्लाहट के साथ दे रही थी, तो उन सवालों का भी जवाब दीजिए। तो देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोली, महंगाई को लेकर आप चुप क्यों है। इन सवालों के भी जवाब आप देती तो फिर समझ में आता। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।